हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्लास। और इस न्यूमेरिकल क्लास में आज होने वाला है जिस टॉपिक का नेम है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ही आज न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। इसी पे सिर्फ सवाल करवाया जाएगा, क्योंकि ये जो सेशन है वो ब्रेन को बूस्टअप करने का सेशन है, ब्रेन बूस्टर क्लास है। यदि आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो इस सेशन को ज्वाइन करें और बारी बारी से न्यूमेरिकल को देखें और समझें। और इसमें एक खास बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा टॉपिक से सवाल नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 से 2 फार्मूला, 3 फार्मूला तक यूज होगी हार्डली, और उसी फार्मूला को घुमा घुमा करके सवाल बताया जाएगा, जिससे आप इस टॉपिक का सवाल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और ये जो सेशन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली टॉपिक का न्यूमेरिकल क्लास चल रहा है। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो बताएंगे इस टॉपिक में क्या यूज होने वाला है, क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होती है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पर पोटेंशियल भी ए है और इस पे पोटेंशियल भी बी है। तो कोई एक बड़ा होगा या तो कोई एक छोटा होगा, या तो दोनों आपस में इक्वल होगा तो डिफरेंस 0 होगा। यही हो सकता है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कंडीशन में इसमें कि भी ये है माइनस भी बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो डेल्टा डब्ल्यू बाई यहां पर क्यू नोट होता है। यानी फाइनल कौन है ये, यानी बी से ये जाओगे किसको लेकर, क्यू नोट चार्ज को लेकर। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन जो दोनों के बिटवीन होगा यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है। और यहां पर एक खास बात होगी कि वर्क डन जो है W वो Q इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। इसी को एक ही फॉर्मूला को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो Q नोट इधर आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी होगा। ठीक है, तो डेल्टा W को W लिख दिया वर्क डन, तो Q इंटू डेल्टा। वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी है मतलब किसी भी चार्ज को जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वर्क डन के इक्वल, जो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। ये हो गया। अब देखो इसके बाद इसमें यूज होने वाला है जो है रिलेशन डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला ये हुआ, उसको आगे बढ़ाएं तो ऐसा मिला डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। यानी रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का किसके साथ, फील्ड के साथ, जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और ये कॉस थीटा, थीटा जो है ई और डेल्टा आर के बिटवीन एंगल है। ठीक है। आगे देखो इसमें यदि डी भी छोटा रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कर देना माइनस, और ये हो जाएगा ई डेल्टा आर कॉस थीटा, जिसको ई डॉट डी आर भी लिख सकते। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर देना डीवी बाई डी आर से, ऐसे, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। एक बात आएगी जिसका नेम है यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और इस डायरेक्शन में रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर एक प्लेन ड्रा करोगे और ये जो प्लेन होगा ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जो ये V1 है। और जैसे जैसे ये फील्ड के तरफ जाओगे तो उधर जाने पर पोटेंशियल कमेगा, और फील्ड के तरफ, हाँ, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड होती है।
उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। ये स्टोरी है इसका। चलते हैं आगे सवाल के तरफ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट। मान लो एक पॉइंट है यहां पर ए जो क्या है 20 वोल्ट है, दूसरा पॉइंट बी है जो -40 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रॉन को स्लोली लाया जा रहा है बी टू ए, बी से ए आ रहा है। जरा समझिए, सबसे पहले ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है। यदि आप यहां पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई धक्का देगा, नेगेटिव वाला कहेगा उधर जाओ, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा और जैसी फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन होगी। तो इसको स्लोली लाने के लिए एजेंट जो है वो पीछे फोर्स देगा। ठीक है, किधर देगा, पीछे की तरफ देगा, दे दिया ऐसा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो बी टू ए ले जा रहा है, बी टू ए बोला भी है, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, बी टू ए, बी टू ए। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा रहे हैं, बी टू ए। क्यों, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ इसको अट्रैक्शन हुआ, नेगेटिव वाला रिपेल किया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ऐसे भी सोच सकते हो। तो अब यहां पर बात रही, ये तो पक्का हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट कह रहा है उधर ही लग रहा है तो पॉजिटिव, और एजेंट जो फोर्स दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दे रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, दोनों का अमाउंट सेम होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कितना होगा जरा देख लेते हैं। क्यू तो मालूम है, क्यू का वैल्यू ई का मोड ले लीजिए, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम लीजिए। डेल्टा भी लीजिए, फाइनल कौन है ए, इनिशियल कौन है बी, तो भी ए माइनस भी ए कितना होगा 20, माइनस कीजिए -40, यही होगा, यानी 60 वोल्ट ले लीजिए। तो वर्क डन जो होगा W वो क्या आएगा, Q इंटू डेल्टा भी आएगा। Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9, डेल्टा भी लीजिए 60 होगा, पॉइंट हटाइए कैंसिल हो जाएगा, ये जूल हो गया, ये 96 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए यहां पे तो W इलेक्ट्रिक लीजिए, W इलेक्ट्रिक किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, बी टू ए जाएगा, तो जैसे बी टू ए जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है, पॉजिटिव होगा, तो ये होगा पॉजिटिव 96 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होगा। अब देखो W लोगे कैसा, एजेंट का लोगे तीन नेगेटिव होगा, 96 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल आ जाएगा, हो गया ऐसा, तो सोल्व हो गया। नेक्स्ट, अब देखो 2 पॉइंट्स P Q आर मेंटेन्ड एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट -4 वोल्ट। पहले कौन है P, तो मान लेता हूं P पर वोल्टेज कितना होगा, तो 10 वोल्ट होगा, यानी इसको VP दे देता हूं ऐसा। दूसरा पॉइंट है Q पर कितना वोल्ट है, यानी VQ -4 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q, यानी P से Q जाएगा, कौन जाएगा Q कितना होगा, यानी P टू Q जा रहा है कितना 100 इलेक्ट्रॉन्स,
तो Q इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन्स यानी -100 यानी -10⁻², 1.6 10⁻−19 कूलम यानी -1.6 10⁻−17 कूलम। Q हो गया। अब क्या करना है, P2 Q गया, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, तो डेल्टा V, तो क्या आएगा, VQ माइनस VP, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VQ कितना है, -4 -10 यानी -14 वोल्ट हो गया। हो गया ऐसा। अब देखो वर्क डन ले लो, तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q का वैल्यू दीजिए, तो Q का वैल्यू यहां से है -1.6 10⁻−17, ठीक है, इंटू डेल्टा V तो -14, तो इतना क्या होगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको साइड करते हैं, तो ये आएगा W, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और यहां पे बढ़ेगा माइनस में, तो 16 इंटू 1.4 इंटू 14 इंटू 10⁻−18 जूल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स, ठीक है। आगे देखता हूं नेक्स्ट। अब क्या बोला है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एंड एग्जिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चेंज ऑफ इतना चार्ज है, चार्ज ऑफ इतना कूलम फ्रॉम ए टू बी। मान लो कि मैंने ए से बी ले गया, ए टू बी ले गया, तो इनिशियल ये है, फाइनल, तो कितना वर्क डन हुआ, W जो कितना है 12 जूल, कितना चार्ज को ले गया, 0.01 कूलम को लेकर गया ना। तो बोल रहा है हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VA, इसको लिख सकते हो W/Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो ले जाने में जो वर्क डन होगा उतना को डिवाइड करो चार्ज से, डिवाइड कर दीजिए, तो W कितना है 12, Q का वैल्यू कितना है 0.01, पॉइंट हटाइए, 00 बैठेगा, यानी 1200 वोल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स सॉल्व, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना 1200 वोल्ट। नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, तो व्हाट, ठीक है, एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होगी वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये अमाउंट ले लिया मैं, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखो इसकी जो मास होगी वो 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होगा, दे रखा है, मास हो गया। वोल्टेज लेंगे तो V इज इक्वल टू 182 वोल्ट होगा। तो यहां से मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा, इज इक्वल टू Q इंटू V होगा, यही तो होगा। देखिए हाफ रहने दीजिए, मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻−31, ठीक है, इंटू V², तो V² लगा दीजिए, इज इक्वल टू Q इंटू V, तो Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−31, इंटू वोल्टेज V दीजिए, तो V का वैल्यू कितना आएगा 182 होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से कैलकुलेट करता हूं, तो V² रहने 2 मल्टीपल में जाएगा, तो 1.62 इंटू 182,
10⁻31 बाई में चला जाएगा 9.1 10⁻31 कैंसिल होने वाला जो रहेगा उसको कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है 2 तो देखिए यहां से v² = 16 इंटू 2 और ये दोनों यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर जो वैल्यू है q इसकी वैल्यू 10⁻19 होगा, ठीक है तो ये जो रहेगा इसमें 1.6 और ये 10⁻19 रहेगा, ठीक है ऊपर जाएगा तो 10⁻19 10⁻31 कैलकुलेट कर लीजिए, v² = 16 इंटू 4 10⁻12 होगा, ठीक है रूट चढ़ा दीजिए इधर तो v = ये 4 आएगा, ये 2 आएगा और यहां पे 10⁻6 आएगा, हो गया ऐसा, ठीक है अब यहां से देखो सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना वेलोसिटी से वो चलना शुरू कर देगा जब इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पे तब। नेक्स्ट देखिए 2 पॉइंट्स A and B are separated by a distance of 0.05 यानी दो पॉइंट है जिसके बीच का जो लोकेशन है वो डेल्टा आर होगा जो 0.05 मीटर होगा, यही ना, एलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 600 न्यूटन पर कूलम, यही होगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, लेकिन यहां पर बोला एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, इसमें एक पॉइंट ए लीजिए और एक पॉइंट बी लीजिए, दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है डेल्टा आर, और यही हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना हो तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, क्यों फील्ड के डायरेक्शन में, तो माइनस ई का वैल्यू 600 डेल्टा आर यानी 0.05 कॉस 0 1, पॉइंट हटाना होगा, पॉइंट हटाइएगा तो 100 आएगा, डबल 0 कट गया, -30 वोल्ट आएगा, हो गया ऐसा, दे दिए। नेक्स्ट अब यहां पे आता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10,000 न्यूटन पर कूलम यानी 10⁴ न्यूटन पर, हो गया। एग्जिस्ट पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपवर्ड के साइड में, देखो कह रहा है हाउ फार, कितना डिस्टेंस लेना होगा, ये पार्ट आर द पॉइंट्स दैट डिफर बाय 10 वोल्ट, यानी डेल्टा भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डेल्टा आर है वो निकालनी है, तो यहां से डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री लगा दो और इसका मोड ले लो, डेल्टा भी कितना होगा तो 10 होगा इज इक्वल टू ई 10⁴ डेल्टा आर होगा कॉस 0 1, तो डेल्टा आर जो वो क्या आएगा डिवाइड में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10⁻³ मीटर, यानी बोल सकते हो 1 मिलीमीटर,
हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर बोला 2 पॉइंट्स ए बी आर सेपरेटेड बाई इतना, यानी एक पॉइंट ए ले लीजिए, दूसरा पॉइंट यहां पर बी ले लीजिए, दोनों के बीच ये डिस्प्लेसमेंट सेपरेशन है जो डेल्टा आर बोल रहा है। डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो कितना है जरा सोचो, 0.016 मीटर, यही तो दिया है। करा द पोटेंशियल एट ए इज 95, ए पे पोटेंशियल कितना है 95 वोल्ट, एंड दैट ऑफ बी इज 31 वोल्ट, बी पर 31 वोल्ट। ठीक है, अब बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स, यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ये तो फिक्स है, हाई से लो के तरफ डायरेक्शन फिक्स हो गया, मतलब किधर ए टू बी होगा। तो इधर जब जाएंगे तो डेल्टा भी लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ए से बी के तरफ जाना और उधर ही फील्ड भी है, तो डेल्टा भी क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल 31 माइनस 95 माइनस ई डेल्टा आर। देखिए 31 में 95 माइनस करेंगे माइनस होगा, उल्टा माइनस कीजिए 4 होगा, ये 64 हो जाएगा, माइनस ई रहने दीजिए इंटू डेल्टा आर लीजिए 0.016 लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, ई का वैल्यू ले लीजिए 64 बाई 0.016, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यहां से ये कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। किधर ले रहे हो तो ए टू बी ले रहे हो, ए से बी के तरफ जाएगा, यानी ए टू बी। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई का वैल्यू कितना आएगा 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और ये क्या आएगा न्यूटन पर कूलम आएगा। एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी 0, पोटेंशियल ओरिजिन पर क्या लेना है 0 लेना है। कहां पे निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट इतना, तो इस पॉइंट को P मान, तो Vp इज इक्वल टू जी, Vp इज इक्वल टू व्हाट मालूम नहीं। ठीक है, तो E तो होगा जो कि क्या होगा Ex होगा, E क्या होगा Ey होगा, और डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एक्स निकालिए, तो फाइनल लिए है Vp, तो डेल्टा एक्स फाइनल एक्स माइनस ओरिजिन वाला, तो 2 माइनस 0 यानी 2 मीटर, डेल्टा वाई भी वही होगा 2 माइनस 0 होगा, ओरिजिन है इनिशियल 2 मीटर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर डेल्टा भी इज इक्वल माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है, जिसको डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि एंगल तो मालूम नहीं, एंगल यदि मालूम नहीं रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट लगाना और इसका बेसिक कंसेप्ट लगाना डेल्टा भी, देखिए यहां से तो फाइनल पी इनिशियल ओरिजिन वाला माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स माइनस ई वाई, और ये क्या लिखिएगा डेल्टा वाई, यही तो होगा। Vp Vp रहने माइनस 0 हो जाएगा, तो Vp माइनस 0 ओरिजिन पर 0 है। ठीक है, माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, तो ई एक्स कितना आएगा 20, डेल्टा एक्स 2 आएगा, माइनस ई वाई तो 30 इंटू डेल्टा वाई 2 आएगा, हो गया ऐसा।
तो Vp इज इक्वल टू -40 -60 -100 वोल्ट होगा ऐसा, यानी Vp इज इक्वल टू -100 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? कैसे आया देख सकते, फॉर्मूला लगाए। अब देखो फिर बोला है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इससे कंफर्म हो गया कि ये 10x है, यानी ये x एक्सिस में जा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर के तरफ, तो बोलना है x के तरफ। ठीक है, आगे भी स्पेस है नहीं, देखो फील्ड x एक्सिस के तरफ, केवल x के तरफ है, y के तरफ नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लें तो यदि y दिया हुआ है फिर भी उसको इग्नोर करेंगे, केवल x वाला बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x वाला ही वैलिड होगा, y में तो फील्ड ही नहीं है जिसको यूज करना उचित है। अच्छा देखिए, तो ये हो गया, तो यहाँ पे E और इज इक्वल टू 10x हो गया। एग्जिस्ट इन द टेक पोटेंशियल एट इतना मीटर टू बी 0, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को P मान लो, वो 0 है वहां। ठीक है, जिसका लोकेशन दे रखा है, x में कितना है जी 10 और y में कितना है 20। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, बट ओरिजिन पर पोटेंशियल निकाल, यही तो कह रहा है केस। चलिए, जैसे यहां पर x लग गया तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया तो सबसे पहले छोटा पार्ट लेना, केवल x वाला लेना है, तो ये होगा dv इज इक्वल टू -ex dx। कोऑर्डिनेट y भी है लेकिन एक माने इलेक्ट्रिक फील्ड तो y में है ही नहीं, तो उसको यूज क्यों करें x वाले। तो dv स्टार्ट कीजिए, कहां से, कहीं से भी कर सकते हो, पॉइंट से ही करो। तो vp से कहां तक v नॉट इज इक्वल टू -ex मतलब 10x dx। p पॉइंट वाला लोकेशन क्या है, x में 10 है, y लेने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन पे जाना है, ओरिजिन ले लिया। ठीक, अब देखो dv का इंटीग्रेशन, यहां पे v होगा, इनिशियल होगा vp, फाइनल होगा v नॉट इज इक्वल टू -10 ले लीजिए, ये क्या होगा x dx, x पे पावर 1, 10 से 0 तक, v नॉट माइनस vp, अपर रख के लोअर को माइनस कर लीजिए, -10, रूल क्या है एक ऐड कीजिए तो 2 हो जाएगा, ऐड करके डिवाइड कर 10 से 0 तक जाएगा, होगा ऐसा। ओरिजिन पे निकालना है, रहने दूंगा, P पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 आएगा इज इक्वल टू -5, ये क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर -0 के स्क्वायर, हो गया ऐसा। क्या आएगा v नोट रहने दीजिए इज इक्वल टू माइनस, ये 0 खत्म, ये 100 -500 वोल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स सॉल्व। यानी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन इज गिवन है जितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई में फंक्शन में, यानी एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में है, तभी एक्स वाई का फंक्शन दिया है। ठीक है, चलो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इतना, ये 3 और 4, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका देखिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो पहले एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो -del v/del x, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट रहेगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, तो उस समय एक्स वेरिएबल रहेगा, अदर कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स वाई है तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी एक्स वेरिएबल है, तो वाई कैसा होगा, तो वाई इस समय कांस्टेंट होगा।
तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल भी के जगह पे एक्स वाई और ये डेल एक्स लिखो। वाई तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर, तो माइनस वाई बाहर, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स कट गया, कितना बचा, माइनस वाई। ओके, ठीक है। फिर इसी तरीके से कौन लोगे, तो ई वाई लोगे, तो कितना होगा, माइनस डेल भी बाई डेल वाई लेंगे। इस समय कौन कांस्टेंट जाएगा, तो कांस्टेंट एक्स जाएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पे एक्स कांस्टेंट कैसा होगा, एक्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यदि दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट रहे, दो या तीन कोऑर्डिनेट रहे, ठीक है, यदि एक्स वाई जेड होता, कौन, पोटेंशियल का टर्म, पोटेंशियल का टर्म एक्स वाई जेड पे डिपेंड होता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते तो पहले एक्स निकालते, तो उस समय दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा। जिसके रेस्पेक्ट में बात करें, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में बात किए तो वाई कांस्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में बात किए तो एक्स कांस्टेंट, यही रूल चलता है। तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल भी के जगह पे एक्स वाई बाई डेल वाई। वाई जो है वेरिएबल है बट एक्स कांस्टेंट है, तो डेल वाई बाई डेल वाई, और डेल वाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो माइनस एक्स होगा। तो यहां पे मैंने माइनस एक्स दे दिया। ओके, अब आगे बढ़ूंगा, यहां पर आगे की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, तो यहां पे E इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप हो गया ऐसा। तो यहां पर देखो E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, तो ई एक्स आई कैप जब लोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, तो माइनस वाई, और ये होगा आई कैप, ठीक है। फिर ई वाई तो माइनस एक्स, और क्या आएगा, जे कैप आएगा। हो गया ऐसा। देखो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन इतना पे चाहिए, 3 और 4 पे चाहिए। तो यहां पर E इज इक्वल टू मोड जब लगाओगे तो रूट ओवर ए आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू, देखो 3 है, y इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। हो गया ऐसा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा 16 प्लस 9, तो रूट ओवर 25 यानी 5। सो E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। हो गया, यानी E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज, देखो V इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है, यानी V इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हो गया ऐसा। इफ ए इज 10 SI units, find the magnitude of the electric field at 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है किस समय, जिस समय x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का भी वैल्यू 1 माना जाए उस समय। तो फिर वही बात करोगे, अबर जो वोल्टेज है, अबर जो पोटेंशियल है, वो किस पर डिपेंड है, x पे, y पे, z पे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट निकालोगे, x में निकालोगे, y में निकालोगे, z में निकालोगे, तो मैंने बोला कि जिसको निकालोगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, उसके अलावे जो होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे x की बात करने लगे तो y z कांस्टेंट, यदि आप y की बात करें तो x z कांस्टेंट, और यदि z की बात करें तो x y कांस्टेंट। ये याद रखें। देखिए,
तो यहां पे 3 कोऑर्डिनेट होगा, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं, माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, तो इस समय y और ये क्या है, z है, जो कैसा है, तो कांस्टेंट है। तो यहां से आएगा ex माइनस डेल भी, तो भी के जगह पे क्या पुट करोगे, ए का वैल्यू तो 10 है, रहने देता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई डेल एक्स, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाहर, इसके पास जाइए तो डेल एक्स कटेगा, वाई बचेगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, जेड एक्स है, एक्स जेड बाहर होगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो ये आ जाएगा, ई एक्स निकल गया। उसी तरीके से आप क्या निकालें, ई वाई निकालें, माइनस डेल भी बाई डेल वाई होगा। अगर वाई वेरिएबल है तो यहां पर एक्स, ये क्या है, जेड, ये कैसा है, तो कांस्टेंट है, एक्स और जेड कैसा है, कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे, यहां से ई वाई, तो माइनस डेल बाई डेल वाई, तो ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया ऐसा। तो यहां से क्या लोगे, ई वाई माइनस ए तो बाहर हो जाएगा, अगर एक्स और जेड कांस्टेंट, तो यहां वाई वाला है, तो वाई खत्म होगा, कौन बचेगा, एक्स, क्योंकि एक्स कॉमन लेंगे, डेल वाई बाई डेल वाई होगा ना ऐसा, ठीक है। और वाई जेड, देखो वाई तो डिफ्रेंशिएट होगा, जेड कांस्टेंट है बाहर, जेड एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए, हो गया। अच्छा, अगर जेड वाला की बात करो तो अगर आएगा यहां पर ई जेड, तो माइनस डेल भी बाई डेल जेड, इस समय क्या होगा, इस समय होगा एक्स वाई, इधर से ऐसे, तो ये दोनों कैसा होगा, कांस्टेंट होगा जी, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो अगर ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल भी के जगह पे ए एक्स वाई, ठीक है, ये और ये था वाई जेड, एक था जेड एक्स बाई डेल जेड। चलिए आइए बारी बारी से माइनस से सॉल्व कर देता हूं, अगर पूरी तरह से डेल एक्स वाई रखिए यहां पे, और बाई डेल जेड रखिए, प्लस इसके पास आइए, वाई कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है, तो वाई बाहर होगा, डेल जेड बाई डेल जेड, एक्स कांस्टेंट बाहर, डेल जेड बाई डेल जेड। अब देखिए ये एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई जेड के रेस्पेक्ट नहीं, तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस ए, वाई बाहर है, जेड और जेड, डेल जेड बाई डेल जेड 1, प्लस डेल जेड बाई डेल जेड एक्स, होगा ऐसा, दे दिया गया, ठीक है। तो अब यहां से बात करें हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यही होगा। तो E की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो सब में देखो माइनस ए इसमें भी कॉमन है, माइनस ए इसमें भी कॉमन है, माइनस ए इसमें भी कॉमन है, सबसे बाहर कीजिए, तो माइनस ए कॉमन लीजिए, तो पहली बार एक्स वाला वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड आई के प्लस वाई वाला लीजिए, एक्स प्लस जेड, माइनस ए तो बाहर हो, तो एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस, अगर जेड वाला लीजिए तो माइनस ए तो बाहर हो गया, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, ये क्या दीजिए, के कैप,
अब सबका वैल्यू पुट करनी है। देखिए, तो यहां पे ए का वैल्यू तो 10 रखना है, एक्स का वैल्यू 1, वाई 1, जेड 1, सब 1 1। तो यहां से E इज इक्वल -10 होगा, ये 1 + 1 आई कैप प्लस 1 + 1, ठीक है, जे कैप प्लस 1 + 1 और ये के कैप दे दिया गया। अब देखिए E इज इक्वल टू, देखिए -10 रहेगा, ये होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर 2 कॉमन है सबसे, तो E इज इक्वल टू -10 × 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही है। लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए अब इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू मोड लगा दीजिए, तो ये तो 20 हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 3, तो E इज इक्वल टू 20√3 न्यूटन पर कूलम। हो गया ऐसा, E इज इक्वल टू 20√3 न्यूटन पर कूलम दे दिया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर। फिगर में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको बतलाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा दोनों केस में। सबसे पहले केस 1 को हैंडल कर, ए को 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। यहां पे देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 20 है, ये 30 है और ये यहां पर 40 है, ऐसे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे, जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे झुका हुआ है। बात यहां पे ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा वोल्टेज, और इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा। तो दो केस समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज डिक्रीज करता है, एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये माइंड में सेट कर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले में, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। देखो ये सरफेस है, पोटेंशियल इधर जाने पर डिक्रीज कर रहा है, माने फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर होगी फील्ड की डायरेक्शन, साथ ही साथ इस प्लेन के परपेंडिकुलरली होगा। मतलब इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली है, तो ये 90 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। तो एक तो डायरेक्शन ऐसी पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पर है, एक बात। दूसरी बात, फील्ड निकालनी है तो यहां से जब यहां तक आएगा तो लोकेशन दे दो इसको। लोकेशन क्या दोगे, इस पॉइंट पर ए मान, इस पॉइंट पर बी मान, तो ये भी हो, ए बी जो है वो क्या है, डेल्टा आर है, ठीक है। ये जो देख रहे हो यहां से यहां तक, इसको डेल्टा एक्स मान। 20 से 30 गया तो 20 से 30 गया, मतलब डेल्टा एक्स जो होगा 20 से 30 यानी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 0.1 मीटर होगा ऐसा। ए वाला एंगल 30 डिग्री, तो ए वाला एंगल 30 डिग्री हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या आएगा, ये जो है परपेंडिकुलर होगा और ये जो है हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर ए बी आएगा, बाई हाइपोटेनस क्या आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है, दे दिया गया। तो ए बी का वैल्यू आप दे सकते हो कितना, डेल्टा आर,
देखिए ए बी के जगह पे डेल्टा आर, डेल्टा एक्स इधर जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा। अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 होगा, 0.1 इंटू 1/2 मीटर, डेल्टा आर निकल गया। ओके, अब डेल्टा आर तो निकल चुका है, ये भी जो निकल चुका है, तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो ये होगा भी बी, ये होगा भी ए, तो यहां से लगा दो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो डेल्टा भी में भी बी ले लो, फाइनल भी ए इनिशियल माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री लगा। भी बी है कितना, देखिए भी बी कितना है 20 और भी ए कितना है 30, यानी ये आ जाएगा 20 माइनस 30 इज इक्वल टू ई रहने माइनस में है इंटू डेल्टा आर दे दो 0.1 इंटू 1/2 कॉस 0 1, यही तो होगा। अब देखो यहां से आगे लिखूं, माइनस कीजिए तो -10 आएगा इज इक्वल टू माइनस ई इंटू 0.1/2 लिखिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 10 बाई 0.1 इज इक्वल टू ई, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, सो ई इज इक्वल टू 200 होगा, 200 न्यूटन पर कूलम एट एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। दैट मैटर सॉल्व, ए नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बी नंबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज करते चलता हूं बी वाले को सॉल्व करने की। देखिए देखिए बी नंबर में यहां पे सेंटर है, सपोज की यहां पे चार्ज मालूम नहीं, क्यू मान लीजिए, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि आर डिस्टेंस है और जहां पे वोल्टेज भी है जो 60 वोल्ट है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखो रेडियली आउटवर्ड चल जाएगा, रेडियली आउट इसलिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, तो कर्व सरफेस है, तो रेडियली जो आउट जाएगा वही तो परपेंडिकुलर जाएगा, और बाहर के तरफ इसलिए होगा कि बाहर के तरफ हर सरफेस का वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तो जा रहा है, दैट मैटर सॉल्व, फील्ड की डायरेक्शन तो मिल चुका है। अब चाहिए क्या, वैल्यू कितना होगी ये देखना, यही तो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करता हूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो V के जगह पे स्टार्टिंग वाला ही ले लीजिए 60, तो ये ले लीजिए 60 इज इक्वल टू के क्यू रहने दीजिए, बाई आर लीजिए, आर की वैल्यू कितना है यहां पे 10 सेंटीमीटर, जो 0.1 होगा तो ये आ जाएगा 0.1, यानी के क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू 0.1, पॉइंट हटाइए कट जाएगा, यानी 6 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई होगा जो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, के क्यू का वैल्यू 6 होगा, ठीक है, तो यहां से 6 बाई आर स्क्वायर, ये क्या आएगा वोल्ट पर मीटर, किधर के तरफ, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, चाहेंगे तो किसी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे भी कितना होगा निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू दे देंगे, जैसे इसकी वैल्यू आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 0.1 का होल स्क्वायर दे देंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर का होल स्क्वायर दे देंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका जो लोकेशन है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 मीटर का होल स्क्वायर दे देंगे,
यानी जितना आर बदलते जाएगा फील्ड भी बदलते जाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड होगा जिसको रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे, और आर का वैल्यू सेट करते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हर पॉइंट पर निकलता चला जाएगा। ओके, तो यही था वोल्टेज से रिलेटेड, पोटेंशियल से रिलेटेड मतलब इसका न्यूमेरिकल।